तो वो जिंदा रहा, रमजान के बाद भी वो जिंदा रहा, लेकिन जैसे रमजान खत्म हुआ और ईद का चांद नजर आया, वैसे ही उसने मस्जिद को भी खैर बात कह दिया, उसने टाटा बाय बाय कह दिया। अब फिर 1 साल के बाद 11 महीने के बाद अब तुम्हारा दर्शन करेंगे। अब हमें मस्जिदों से कोई मतलब नहीं है, जुमा की हाजिरी दे लेंगे, हमने तो बहुत इबादत कर ली है, अब हमारे लिए जन्नत तो कन्फर्म है। इबादतें हमने रमजान में बहुत कर लिया, रोजा रख लिया, तरावी की नमाज पढ़ ली, कुरान सुन लिया, कुरान की तिलावत हमने सुन लिया, हमने मोबाइल में तकरीरें बहुत ज्यादा सुन ली, हमने अल्लाह के राह में सदका और खैरात भी, हमने ज़कात भी दे लिया। अब हमें रमजान के बाद इबादत करने की जरूरत नहीं है। अब नमाज के वक्त आदमी मस्जिदों में भी नहीं पहुंच रहा है। मुअज्जिन की आवाज सुनने वाला अभी 1 हफ्ता पहले मस्जिदों को आबाद करने वाला था, लेकिन आज इसी हाशिमपुर के अंदर मस्जिदों के अंदर आजान होती है तो हमारी मस्जिदें जैसे कल वीरान थी, आज भी हमारी मस्जिदें वीरान है, आज भी हमारी मस्जिदें वीरान है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सलफ सालेहीन की जिंदगी देखो, अल्लाह के कसम सलफ सालेहीन रमजान गुजार लेने के बाद वो सोया नहीं करते थे, रमजान गुजार लेने के बाद अपने आप को जन्नती नहीं समझते थे, रमजान गुजार लेने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा बराजमान नहीं समझते थे और बहुत बड़ा अपने आप को अल्लाह वाले नहीं समझते थे, बल्कि रमजान गुजर जाने के बाद 6 महीना तक 6 मंथ तक 6 महीना तक वो अल्लाह के दरबार में दुआ मांगते थे। आय अल्लाह, जो रमजान के महीने में हमने इबादतें की है, आय अल्लाह जो रमजान के महीने में जो हमने कुरान की तिलावत की है, आय अल्लाह जो रमजान के महीने में हमने रोजा रखा है, आय अल्लाह जो हमने आय अल्लाह हमने दुआएं की है, आय अल्लाह तेरे राह में जो हमने खर्च किया है, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं, बल्कि 6 महीना तक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर ले, आय अल्लाह हमारी इबादत को अल्लाह कबूल कर ले। मेरे प्यारे साथियों, वो हमारी तरह ईद का चांद देख लेने के बाद मस्जिदों को आप छोड़ नहीं देते थे, वो हमारी तरह मोबाइल के अंदर फिर से गाने और फिल्मों को लोड करके फिर से सुनना शुरू नहीं कर देते थे, हमारी तरह मेरे भाई और रमजान गुजर जाने के बाद शैतान के भाई और बहन और शैतान की नानी और शैतान का नाना नहीं बन जाते थे, बल्कि रमजान गुजर जाने के बाद भी अल्लाह की इबादत जारी रखते थे, क्योंकि उसे मालूम था मरो तो इस्लाम की आग में मरो तो मुसलमान बनकर के मरो, क्योंकि एक दूसरा जन्म होगा, एक दोबारा जिंदा किया जाएगा और अल्लाह के सामने बंदों को लाया जाएगा। और इंसान जब मरेगा, इंसान की जब मृत्यु होगी, जब मरेगा तो ये मुसलमान बनकर के मरना चाहिए। उसकी फिक्र यही थी कि ऐ अल्लाह हम जब भी मरे मुसलमान बनकर के मरे, काफिर बन के न मरे। ऐ मुसलमानों, हाशिमपुर के लोगों, ये बताओ अगर अभी इसी वक्त तुम्हारी मौत हो जाए, मेरे भाइयों आज मर जाओ, कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी है? जरा खुद के ऊपर गिरेबान में हाथ डाल करके देखो, कितने लोगों ने आज मगरिब की नमाज पढ़ी है, ज़ुहर और असर की नमाज पढ़ी है। अगर इसी हाल में वो मर गया तो मेरे भाइयों किस हाल में उठाया जाओगे? खुद ही फैसला कर सकते हो, खुद ही फैसला कर सकते हो। हक़ तुक़ातिही का मतलब क्या मालूम है? अल्लाह से जैसा डरने का हक है, इसका मतलब क्या मालूम है? अय्युता फला युसा, अल्लाह की इताअत की जाए, सिर्फ रमजान में नहीं, अल्लाह की इताअत की जाए जिंदगी भर। रमजान और रमजान के अलावा गैर रमजान में अल्लाह की इताअत की जाए, फला यूसा, उस अल्लाह की नफरमानी न की जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद इस आयत की तफसीर में लिखते अय्युता फला यूसा, हक़ तुक़ातिही का मतलब यह कि अल्लाह की इताअत की जाए, फला यूसा, उस अल्लाह की नफरमानी न की जाए। और इसके आगे हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद इस आयत की तफसीर में लिखते हैं वयशकुर
और इसके आगे लिखते वयुस्कर फला युकफर, और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए, फला युकफर, उस अल्लाह की नाफरमानी न की जाए, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए, उसकी ना शुक्री न की जाए। और आगे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद लिखते हैं वयुज़कर फला युनसा, उस अल्लाह को याद रखा जाए, उस अल्लाह को भुलाया न जाए। सिर्फ रमजान में नहीं मेरे भाइयों, उसको जिंदगी भर अल्लाह को याद रखा जाए। तुम किसी भी हाल में रहो, अल्लाह को भूलने की कोशिश मत करो। तुम जंगल में हो फिर भी अल्लाह को याद रखो, तुम घर के अंदर हो फिर भी अल्लाह को याद रखो, तुम बाजार में हो फिर भी अल्लाह को याद रखो। यानी ये देखो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। अल्लाह को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह को अगर भुला दिया तो कल कयामत के दिन तुम्हें भी भुला दिया जाएगा, कल कयामत के दिन तुम्हें भी भुलाया दिया जाएगा। इस वजह से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद लिखते हैं वयुज़कर फला युनसा, अल्लाह को याद रखा जाए और अल्लाह को भुलाया ना जाए। अब देख रहे हैं, अब जरा आगे देखिए, इस आयत के बाद देखिए, जो लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के बारे में सोचते नहीं है, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कर लो एंजॉय। क्या मौलवियों की तकरीर में लगे हुए हो? हाँ, जलसा सुनने के लिए भी आ रहे हैं तो जलसा के लिए नहीं आ रहे हैं। अभी रमजान गुजार रहा है, जो बताया कि हालत रोजा में हलाल चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यही तकवा है। हराम चीज छोड़िए, हालत रोजा में हलाल चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ने रोजा रखा और हलाल चीजों से अपने आप को बचा लिया, पानी हलाल लेकिन नहीं पिया, खाना हलाल लेकिन नहीं खाया, बीवी हलाल, बंद कमरा है, सुंदर बीवी है, खूबसूरत बीवी है, लेकिन आपने अपने बीवी से मुलाकात नहीं की। आपके लिए जो चीजें हलाल है आपने रमजान में हालत रोजा में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपको मालूम है रोजा नाम ही है खाने पीने जिमा और इन तमाम चीजों से रुक जाने का नाम है, इसका नाम है, इसी का नाम है रोजा। इफ्तार सूरज निकलने से पहले आप सहरी कर लो और सूरज डूबने के बाद आप इफ्तार कर लो, यानी इस दौरान में तुम हलाल चीजों को भी छोड़ दो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। और इससे तकवा आएगा जब तुम हलाल चीजों को अल्लाह के लिए छोड़ सकते हो। तो फिर अल्लाह कह रहा मेरे बंदो, फिर गैर महीने में, रमजान के अलावा दूसरे महीने में, अभी तुमने एक हफ्ता पहले ये सारी चीजें तुमने की है, हराम तो तुम करते ही नहीं थे, बल्कि हलाल को भी तुम नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, दिन में नहीं कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। जैसे रमजान गुजरा वैसे हलाल तो छोड़ो, तुमने हराम की हदूद को भी तुमने क्रॉस कर गया। उसी रात तुमने अपनी गर्लफ्रेंडों को तुमने ईद मुबारक तुमने भेजना शुरू कर दिया। लड़कियों के पास भी शैतानों ने हमला किया और लड़कियों ने दिल बना करके बाकायदा अपने बॉयफ्रेंड को ईदी मुबारक देना शुरू कर दिया। और बाद लड़कियों ने इतनी ईदें ले ली, हमें ईदी कब मिलेगी, ईदी कब मिलेगी, ईद में मुलाकात कब करोगे। और ईद में मुलाकात होने के बाद लड़कियों ने ईदी इस तरीके से पेश की, मेरे भाइयों शैतान भी शर्मा जाए, पार्कों में जाकर के मुलाकात कर लिया और अपने बॉयफ्रेंड से कहती लो ये सबसे बड़ी ईदी मेरे तरफ से है। और लोगों गौर करो, रमजान अभी गुजरा नहीं है और इंसान हराम की हुदूद को भी क्रॉस कर रहा है, जिनाकारी के अड्डों में पहुंच रहा है, जिनाकारी कर रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, नमाज के वक्त नमाज नहीं है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, अगर वो मर गया उसी पोजीशन में तो दोबारा अगर जिंदा किया जाएगा तो उसी हाल में जिंदा किया जाएगा। अब आगे देखिए, तथस्तो शंबल गरा में सौते से जो जाते विवज्जिता मंगल चारा बहुल पापिता विवज्जिता। हाँ, दोबारा इंसान को जिंदा किया जाएगा तो मंगल चार, अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर जो आए मंगल चार नेकियों के गुरु बनकर के आए और आपने नेकियों का पाठ पढ़ाया, नेकियों का दर्स दिया। ऐ लोगों अच्छा करो, अच्छा पाओगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा तुम्हें फल मिलेगा। मरने के बाद तुम्हें अल्लाह तबारक
ताला दाहिने हाथ में नामा अमाल देगा। जो अच्छा करेगा उसको दाहिने हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा और जो बुरा करेगा उसको बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। अच्छा करने वाले को दाहिने हाथ में नामा अमाल मिलेगा, इसका मतलब ये होगा कि वो जन्नती है, वो कामयाब हो गया, वो अल्लाह के यहाँ पास हो गया, उसको जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। जो अच्छा करेगा उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा और जो बुरा करेगा तो अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। अब जरा उस आयत को देखिए, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। कुरान कहता है ये काफिर, ये मुजरिमीन, ये गुनहगार, ये नफरमान कई बार आरज़ुए करेंगे काश के वो दुनिया के अंदर मुसलमान होते। कई बार आरजू करेंगे मरने के बाद, कई बार आरजू करेंगे काश के वो मुसलमान होते तो उसको बाएं हाथ में नामा अमाल न मिलता, काश के वो मुसलमान होते तो उसको जहन्नम के अंदर डाला न जाता, काश के वो मुसलमान होते तो उसको अज़ाब अलीम का मजा न चखना पड़ता। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। आकाश काश ये कुफार, ये मुजरिमीन, ये गुनहगार कई मर्तबा आरज़ू करेंगे, तमन्ना करेंगे काश के हम दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए होते तो आज हमको जन्नत मिल जाती, आज हमको जहन्नम से छुटकारा मिल जाता। सुन रहे हैं? एक इंसान, ये कटिहार आप स्टेशन जा रहे हो और अभी 3 बजने वाला है, 4 बजे आपकी ट्रेन हो और आप 4:05 में पहुंचेंगे, आपकी राजधानी 4 बजे हो और आप 4:10 में, 5 मिनट में, 3 मिनट में पहुंचेंगे, आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। आपका टिकट कन्फर्म है, इस गर्मी में एसी का टिकट नहीं मिला, अरे ट्रेन नहीं मिली तो क्या करेंगे आप? अफसोस तो करेंगे। आप कहेंगे काश कि मैं 4 बजे से पहले पहुंच जाता तो मुझे मेरी ट्रेन मिल जाती, मुझे मेरी गाड़ी मिल जाती, मुझे मेरा कन्फर्म टिकट था, मैं अपने सीट के ऊपर आराम करते हुए दिल्ली चला जाता। मुझे ट्रेन नहीं मिली, मुझे अर्जेंट जाना था, नहीं मिले, क्या करूं? सोचेगा, सर को पकड़ेगा और फिर दूसरे ट्रेन को पकड़ेगा और टीटी कुछ ले दे करके फिर मामला अपना हल कर लेगा। या अगर ज़्यादा पैसे वाला हो तो यहाँ से फिर बागडोगरा जाएगा और बागडोगरा में एयरपोर्ट पहुँच करके फ्लाइट का टिकट कटाएगा और बाई प्लेन फिर वो दिल्ली पहुँच जाएगा। यानी एक रास्ता निकल गया तो दूसरा रास्ता यानी उसको सही करने के लिए उसको एक चांस दुनिया में मिल रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, मरने के बाद दोबारा जिंदगी दुनिया में नहीं मिल सकती है, दोबारा जिंदा दुनिया के अंदर नहीं किया जाएगा कि चलो एक जिंदगी मिली, तुमने बुरा कर लिया, एक जिंदगी और तुम्हें दे देते हैं, अब तो कर्म कर लो, अब तो अच्छा काम कर लो। ऐसा नहीं है, मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं है, यानी दुनिया के अंदर दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। एक जिंदगी तो और है, लेकिन वो हिसाब और किताब के बाद या तो जन्नत की जिंदगी है या तो जहन्नम की जिंदगी है। मेरे भाइयों, इस आयत की तफसीर में बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। इस आयत की तफसीर में बाज़ मुफस्सिरीन ने इतना लिखा है कि जब आदमी मरने के करीब पहुंचता है तो एक दीनदार, एक अच्छा मुसलमान अगर होता है, नेक परहेजगार होता है, तो उसके पास अल्लाह ताला रहमत के फरिश्तों को भेजता है, खूबसूरत फरिश्तों को भेजता है, जन्नत का कपड़ा देकर के भेजता है। और जब ये फरिश्ते उसके बाद पहुंचते हैं, उसको सलाम कहते हैं, उसको मुबारकबाद पेश करते हैं और उसको कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है, तुमने बड़ा अच्छा अमल किया, तुमने दुनिया के अंदर बहुत अच्छा कर्म किया है, अब तुम्हारी मौत आ रही है, तुम्हारी रूह को कब्ज किया जाएगा और तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मरने के बाद तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलने वाली है, उसको बशारत दी जाती है, उसको शुभ समाचार सुनाया जाता है, उसको खुशखबरी सुनाई जाती है। एक आदमी जब मरने के करीब पहुंचता है ना, कुरान करीम की आयत को जरा देखिए,
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। जरा कुरान की इस आयत को देखो, जो मुसलमान ही मुसलमान रहा, इस्तिकामत के ऊपर जमा रहा, जिनाकारी के कई रास्ते उसको मिले लेकिन जिनाकारी नहीं की, शराब पीने के बहुत अड्डों में उसको ले जाया गया लेकिन शराब पे उसने हाथ नहीं लगाया। कई मौके मिले कि हराम से तुम मालदार बन सकते हो, हराम पैसे कमा सकते हो, लेकिन हराम रास्तों को उसने अपनाया नहीं। अल्लाह के ऊपर उसको यकीन था, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का उसको यकीन था, हिसाब व किताब देने का उसको यकीन था। इस वजह से उसको वो जमा रहा, इस्तिकामत के ऊपर जमा रहा और उसने गलत काम नहीं किया। कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे लोगों के पास फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते आते हैं और मौत के वक्त फरिश्ते जब पहुंचते हैं उसी का जिक्र है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। ऐसे वक्त में फरिश्ते ऐसे बंदों और ऐसे बंदियों को बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं, शुभ समाचार सुनाते हैं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है, तुमसे जिन चीजों का वादा किया गया है वो चीजें तुम्हें मिलेंगी। तुमने अल्लाह के लिए हराम चीजों को छोड़ा है, तुम्हें जन्नत मिलेगी। घबराओ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रूह को बड़े आसान से निकाल लिया जाता है, जैसे पानी से, जैसे मुश्किल से पानी जैसे निकलता है वैसे इंसान के बॉडी से, इंसान के शरीर से रूह निकल जाती है बहुत आसान से। लेकिन इसी का बरअक्स अगर काफिर है, मुजरिम है, जिनाकार है, शराबी है, घमंडी है, तकब्बुर करने वाला है और अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रखने वाला है, दोबारा जिंदा किए जाने के ऊपर अकीदा नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास इतना डेंजर फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला भेजता है, इतने खतरनाक शक्ल वाले, इतने खतरनाक, देख करके तो हवा निकल जाती है, इतना खतरनाक, देख करके हालत बिगड़ जाती है। नजरें कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हाँ, और डेंजर शक्ल में उसके पास फरिश्ता आता है और उसके पास जो जिस कपड़े में रूह निकाल करके ले जाएंगे वो कपड़ा भी सबसे ज्यादा बदबूदार, सबसे ज्यादा घटिया, सबसे ज्यादा बदबूदार, उसके पास वो कपड़े लाया जाता है। और फरिश्ते ऐसे वक्त में मुजरिमीन से, गुनहगार से, जिना करने वालों से,